हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का GCC UP 53 में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे, अब अगला क्वेश्चन हम लेकर के आ जाए हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है ना। यानी हमें प्रमेय 6.2 को सिद्ध करना है। तो देखिए, हम मान लेते हैं हमारा कोई एक त्रिभुज है ABC, और AB का हम मध्य बिंदु मान लेते हैं P है तथा AC का मध्य बिंदु Q है। तो इसको हम मिला देते हैं, ठीक है ना। अब हमें सिद्ध करना है, क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है PQ समांतर BC। चलिए अब हम हल करते हैं। यहाँ पे माना त्रिभुज ABC के भुजा AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु P व AC भुजा AC का मध्य बिंदु Q है। तो आप क्या कर सकते हैं, AP बराबर होगा PB के व AQ बराबर हो जाएगा QC के, ठीक है ना। तो अतः देखिए, यहां से हम कह सकते हैं कि AP अपान PB इक्वल टू 1। क्यों, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग साइड में थोड़ा सा, AP अपान PB, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, AP और PB की जगह पे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से AP लिख सकते हैं ना, कि कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। तथा ये हो गया हमारा समीकरण A, तथा AQ अपान QC इक्वल टू 1, समीकरण 2। इसके लिए भी आप देख लीजिए क्या है, AQ अपान QC। चूंकि हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर देखें तो AQ QC के बराबर है, अतः QC की जगह पे हम AQ लिख सकते हैं ना। तो कट के क्या हो जाएगा 1 होगा ना। अतः समीकरण 1 व 2 से, इसलिए समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एक पक्ष दोनों का बराबर है, दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी AP अपान PB बराबर AQ अपान QC। चूंकि ये त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं का अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात है तथा बराबर है,
अतः समानुपातिकता प्रमेय के विलोम प्रमेय से हम कह सकते हैं कि क्या PQ समांतर BC है, PQ समांतर BC है। ठीक है ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बराबर BO AO अपान BO बराबर CO अपान DO। ठीक है ना। तो देखिए ABCD और इनके विकर्ण क्या कर रहे हैं, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है ना। ये हो गया हमारा मेन O। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हमको दिखाना क्या है, AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। ठीक है ना। तो हम क्या करें, जो है AB समांतर आपका CD दिया है तो हम CD के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, EF। क्या खींच लेते हैं, EF एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। चूंकि AB समांतर CD दिया है, अब हम क्या करें, रचना करते हैं। रचना EF समांतर CD खींचा। ठीक, EF समांतर CD खींचा, चूंकि AB के समांतर CD है अतः हम कह सकते हैं कि EF समांतर AB। ठीक है ना। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ADC में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, EO समांतर CD। क्यों, क्योंकि EF समांतर है CD के और वो जो है बिंदु रेखा EF पर ही स्थित है अतः EO समांतर CD। ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं AE अपान ED इक्वल टू BO अपान DO, समीकरण 1। तथा त्रिभुज ABD में सॉरी AO अपान CO। ठीक है ना। तथा त्रिभुज ABD में ठीक है ना, ABD में देखा जाए तो हमारा क्या मिल जा रहा है,
ई ओ समांतर ए बी। क्यों? क्योंकि हमारा चूंकि जो है ई एफ समांतर सी डी था और ए बी समांतर सी डी दिया है, यानी ई एफ समांतर क्या है ए बी के, इसलिए हम कह सकते हैं बिंदु ओ जो है ई एफ पर स्थित है, अतः ई ओ समांतर ए बी। ठीक है ना? तो यहां से क्या हो जाएगा, अतः ए ई अपान ई डी बराबर बी ओ अपान डी ओ। समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से देखें तो एक पक्ष बराबर है, दूसरा भी क्या हो जाएगा बराबर, यानी ए ओ अपान सी ओ इक्वल टू बी ओ अपान डी ओ। लेकिन हमें क्या लाना है, सी ओ अपान डी ओ। तो यहाँ से हम देखें इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो गुणा बन जाएगा और ये इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, है ना? तो हम कह सकते हैं ए ओ अपान बी ओ, ये इधर आ गया भाग बन गया, और ये इधर जाएगा क्या बनेगा, गुणा ऊपर चला जाएगा इसके साथ। तो यानी हम कह सकते हैं सी ओ अपान डी ओ। ठीक है ना? इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी बन चुका है। अब आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ठीक है ना? यानी जो इसके पहले हमारा क्वेश्चन लगा हुआ था उसी का कन्वर्जन है, यानी प्रतिलोम है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं। एक चतुर्भुज बना लिया जाता है, ABCD। इनके विकर्ण को मिला दिया जाए, जो O पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करें। ठीक है ना? अब हम क्या करें, O से बिंदु O से CD के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है ना? तो देखिए रचना, बिंदु O से CD के समांतर एक रेखा EO खींचा, जो AD को E पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है ना? अतः त्रिभुज ABD में, ABD में देखा जाए तो हम कह सकते हैं AE अपान ED इक्वल टू BO अपान DO। समीकरण 1 तथा AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO दिया है। ठीक है ना? ये हो गया समीकरण। ठीक है ना? दिया है। अब यहां से हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो भाग बन जाएगा, यानी AO अपान CO, और ये इधर जाएगा तो गुणा बन जाएगा BO अपान DO। ठीक है ना? ये हो गया समीकरण 2।
समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखा जाए तो एक पक्ष दोनों का बराबर है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन CO, ठीक है ना। अतः EO समांतर CD व EO समांतर AB इसलिए AB समांतर EO समांतर CD, अतः AB CD एक समलंब है, एक समलंब है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी समाप्त हुआ और इसके साथ ही प्रश्नावली 6.2 भी समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है ना। लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग करेंगे, ठीक है ना, हम लोगों के साथ तो जो है हम लोग को अच्छा लगता है और थोड़ा और आगे बढ़ने का मन करता है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा 6.2 प्रश्नावली समाप्त हो गया। हम अगले वीडियो में अब अगली प्रश्नावली को लेकर के आएंगे। इसी तरह से आप लोगों का सहयोग और प्यार मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।